बजट और बजट इजलास दोनों गैर कानूनी हैं। हम पूरे मुल्क की बात करते हैं, हुकूमत को सिर्फ सिंध नजर आता है। बिलावल भुट्टो के वार कहा, एहसास एहसास कहते हैं लेकिन इनको अवाम का कोई एहसास नहीं। माशी तरक्की हो रही है तो तारीखी गुर्बत और महंगाई क्यों है? इलेक्शन ऑर्डिनेंस को जबरदस्ती पास करवाया तो अदालत जाएंगे। पीपी चेयरमैन ने ऐवान में हंगामा आराई को सयातरीन दिन करार दिया। स्पीकर पर इल्जाम लगाया, आपने अपनी कुर्सी की तौहीन की, सियासी कीमत अदा करना होगी। मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। 10 और 20% पर नहीं आए, अवाम ने मुंतखब किया है। आज नाबालिग लेक्चर मिला। वजीर तवानाई हमाद अजहर का बिलावल भुट्टो का जवाब, कहा कोई करप्शन से तबाही देखना चाहता है तो सिंध का हाल देख लें। इनके 5 सालों में कभी भी ग्रोथ 4% नहीं हुई। कहते हैं करप्शन से फर्क नहीं पड़ता, तो सिंध आज कैलिफोर्निया बना होता। शदीद हंगामा आराई के बाद बलोचिस्तान का बजट असेंबली में पेश। सिर्फ हुकूमती अरकान ऐवान में मौजूद। इजलास से कबल ऑपोजिशन का असेंबली के बाहर एहतजाज। चारों गेट ताले लगाकर बंद कर दिए गए। वजीर आला जाम कमाल पर बोतलों और जूतों की बारिश। पत्थराव से असेंबली हॉल के शीशे टूट गए। पुलिस के साथ मुजाहिरीन की धक्कम पेल, लाठी चार्ज और शेलिंग। पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ी गेट से टकरा कर ताला तोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब रुपए का बजट ऐवान में पेश। तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ। पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। खुसूसी अलाउंस ना लेने वाले मुलाजमीन के लिए फंक्शनल या सेक्टोरल अलाउंस में 20% इजाफा। गाड़ियां खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर, नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ ₹1 मुकर्रर कर दी गई। JUI ने भी बजट को आवाम दुश्मन करार दे दिया। रुकने कौमी असेंबली असद महमूद ने कहा, साल के आगाज से ही मिनी बजट आना शुरू हो जाएंगे। ये कंपनी मजीद चलती दिखाई नहीं देती। शहबाज शरीफ ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां घुटने पकड़ने पड़े? शहबाज शरीफ घुटने ना पकड़ें, सीधा रास्ता पकड़ें। मुज़ाकरात के लिए हमने रास्ते बंद नहीं किए। नो गो एरिया सिर्फ NRO है। मुशीर बाबर अवान का कहना है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए आईनी तरमीम की जरूरत नहीं। फरूख हबीब बोले, ऑपोजिशन ओवरसीज पाकिस्तानियों पर एतराज से पहले अपने गरेबान में झांके। आजाद कश्मीर इलेक्शन करीब आते ही वफादारियां बदलने लगी। राजा फारूक हैदर काबीना के अहम रुकन सरदार मीर अकबर खान साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल। PTI ने LA 16 बाग से उम्मीदवार नामजद कर दिया। दासू डैम अहम मंसूबा है, सस्ती बिजली मिलेगी, महंगाई कम, आम आदमी के साथ सनतों को भी फायदा होगा। वजीर आजम का डैम के दौरे पर इजहार ख्याल, कहा दासू डैम दयामिर भाषा डैम से भी बड़ा मंसूबा है। ऐसे डैम बहुत पहले बना लेने चाहिए थे। मंसूबे पर काम करने वाले इंजीनियर्स और मजदूरों को खिराजे तहसीन। कोरोना बाकी, वैक्सीन खत्म। लाहौर के 53 वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद, सिर्फ 4 में वैक्सीन मौजूद। वैक्सीनेशन 2 रोज के लिए बंद। कराची के बेशतर मराकज में वैक्सीनेशन का अमल रुक गया। हैदराबाद में 21 वैक्सीनेशन सेंटर्स में से 17 बंद। अदम दस्तयाबी के बाइस पहली डोज का असर जाया होने का खदशा। और कराची में हब्स और शदीद गर्मी के बाद मौसम खुशगवार। मज़ाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। सुपर हाईवे, गडाप और बहरिया टाउन में बादल जमकर बरसे। दीगर इलाकों में भी तेज हवाएं चल पड़ी। हल्की बारिश का इम्कान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे तज्जिया। हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।